सुम्मा खलकनाहु नुत्फतन फी करार मकीन, फिर हमने उसे ठहराया नुत्फा एक महफूज जगह में। इस आयत से दो कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। पहला, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, सलसालिन मिन हमा मसनून सुलालतिन, फिर एक पाकीज़ा कतरा जिसे एक महफूज जगह में रखा गया। इन अल्फाज को समझने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है रहम मादर में बच्चे के इब्तदाई मराहिल, नुत्फा माँ के यूट्रियस में एक महफूज जगह जिसे करार दिया गया है। अब हम जानेंगे रहम मादर में क्या प्रोसेस पेश आता है, बच्चा किन मराहिल से गुजरता है। सूरह मोमिनून आयत 14, सुम्मा खलकनन नुत्फता अलक़तन फ़खलकनल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलकनल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनु ख़ालिक़ीन। आयत में गौर करें तो आपको एक अल्फाज दो मरतबा इस्तेमाल होते नजर आएंगे। जैसे आयत 13 और 14 में नुत्फतन अल नुत्फता, दोनों के मायनी है नुत्फा। आयत 14 में अलक़तन अल अलक़ा, दोनों के मायनी है जमा हुआ खून। मुज़ग़तन अल मुज़ग़ता, दोनों के मायनी है बोटी। इज़ामन अल इज़ामा, दोनों के मायनी है हड्डियाँ। इन अल्फाज पर गौर करें और सोचें कि ये अल्फाज के मायने सेम क्यों हैं। उसकी एक मेन रीज़न ये है कि हमारी उर्दू लैंग्वेज बहुत कमज़ोर है। अलिफ लाम जहाँ पर लगा हुआ है, अलिफ लाम क्या है पहले इसे समझ लें। अलिफ लाम जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात की जा रही होगी या फिर तमाम चीज़ों के बारे में बात की जा रही होगी। इसे एग्जाम्पल के साथ समझे, हाजा कलमुन, ये एक कलम है। जैसे ये मेरे सामने पेन पड़ा, मैं कहता हूँ हाजा कलमुन, ये एक कलम है। और मैं कहता हूँ हाजा अल कलमुन, फिर मैं कहता हूँ कि ये कलम, किसी खास कलम के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह इस आयत में भी नुत्फता, नुत्फतन से अल नुत्फता, अलक़तन से अल अलक़ा, इसका मतलब यह है कि किसी खास चीज़ के बारे में बात हो रही है। पहले एक चीज़ के बारे में बात हो रही थी, आगे किसी खास चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे सूरह मोमिनून आयत 13 में सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी करार मकीन, फिर हमने इस बूंद को एक महफूज जगह में रखा। यहाँ पर जिस बूंद के बारे में बात की जा रही है वो मेल स्पर्म के बारे में बात की जा रही है, जबकि आयत 14 में अल नुत्फता, इससे मुराद मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस के बारे में बात की जा रही है, जिसे हम उर्दू में नहीं बयान कर पाते। इसको हम और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। सुम्मा जअलनाहु नुत्फता, फिर हमने बनाया इस नुत्फे को। अब ये नुत्फा कौन सा है? नुत्फे के यूट्रियस में दाखिल हो जाने के बाद दूसरी तरफ फीमेल एग, जिसे उवम कहा जाता है, एम्प्यूलर एजमिन जंक्शन में आ जाता है। नुत्फा जिसकी तादाद 300 मिलियन होती है, वो इस उवम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 100 स्पर्म ही कामयाब होते हैं। इस उवम तक पहुंचने के लिए सिर्फ 100 स्पर्म ही कामयाब हो पाते हैं। इस उवम के बारे में जान लें। इस उवम की दो लेयर्स होती हैं, पहली कोरोना रेडिएटा, दूसरा जोना प्लेसूडा, और इसमें साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में ही फीमेल न्यूक्लियस होता है। जैसे ही ये 100 स्पर्म इस उवम तक पहुंचते हैं और इसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लग जाते हैं, इनमें से एक स्पर्म कामयाब होता है। जैसे कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करता है, उसके बाद जोना प्लेसूडा को जैसे ही वो स्पर्म क्रॉस करता है तो बाकी तमाम के लिए रास्ता बंद हो जाता है। इसके अंदर दाखिल हो जाने के बाद इस स्पर्म की हेड में मेल न्यूक्लियस होता है जो फीमेल न्यूक्लियस से जा मिलता है, और इसी मिलने के बाद वालिदैन की जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी न्यूक्लियस के बीच में होती है। अल्लाह अकबर। और इसी मेल फीमेल न्यूक्लियस के बारे में आयत सूरह मोमिनून आयत 14 में बात की जा रही है। सुम्मा जअलनाहु अल नुत्फता, फिर हमने बनाया इस नुत्फे को। मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस के बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पर एक काबिल गौर बात यह है कि उवम का साइज एक डाट के बराबर होता है। उवम का साइज इस पेन के एक डाट के बराबर होता है, जबकि इस उवम से भी कई दर्जे छोटा ये स्पर्म होता है, और स्पर्म की हेड के बीच में मेल न्यूक्लियस होता है और इस उवम के बीच में फीमेल न्यूक्लियस होता है। तो ये आंखों से हम नहीं देख सकते, बशर्ते ये कि हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें। आज से 100 साल पहले भी क्या इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस थी कि हम इतनी बारीकी को देख सकें? तो आज से 1400 साल पहले
कैसे ये पॉसिबल है कि हम इतनी बारीकी को देख सकें। अल्लाह पाक ने ये बात 1400 साल पहले कुरान मजीद में कर दी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, किसी बशर का कलाम नहीं है। ये कलाम अल्लाह का कलाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया अल्लाह ने। अब इन दोनों के मिल जाने के बाद ये उवम ज़ाइगोट में तब्दील हो जाता है और ज़ाइगोट फिर ट्रेवल करने लग जाता है एम्प्यूलर एजमिक जंक्शन से यूट्रियस की तरफ। यूट्रियस तक पहुंचने तक ये ज़ाइगोट फिर ब्लास्टोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टोसाइट बन जाता है और ये ब्लास्टोसाइट फिर यूट्रियस में एंडोमेट्रियम में दफन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। और इसी दफन हो जाने के अमल को सूरह मोमिनून आयत 13 में करार मकीन कहा गया, एक महफूज जगह कहा गया। वापस आए उसी आयत की तरफ, सुम्मा खलकना नुतफता अलक़तन, फिर हमने बनाया इस नुतफे को अलक़ा। आप समझ आइए किस नुतफे की बात हो रही है। तो अल्लाह पाक फरमा रहे कि हमने इस नुतफे को बनाया फिर अलक़ा। अब अलक़ा क्या है? अलक़ा के 3 मायने हैं। पहला, जमा हुआ खून, ब्लड क्लॉट। दूसरा, सस्पेंडेड मतलब लटकना। तीसरा, लीच। इन तीनों के ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। जमा हुआ खून, ब्लड क्लॉट, खून लिक्विड फॉर्म में होता है। जब ये लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आता है तो उसे ब्लड क्लॉट कहा जाता है। ऐसा ही प्रोसेस रहम मादर में होता है जब इम्प्लांटेड ब्लास्टोसाइट के बाद एम्ब्रियो बनना शुरू होता है और यही एम्ब्रियो जमे हुए खून की तरह होता है, तभी इसका मीनिंग जमा हुआ खून है। दूसरे मायने की तरफ आए, सस्पेंडेड। इम्प्लांटेड ब्लास्टोसाइट के बाद ये जमा हुआ खून प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट होता है थ्रू स्टॉक के जरिए से। और आप इसको पिक्चर्स में देखें तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट होता है और ऐसे लगता है जैसे लटका हुआ है, तभी इसका मीनिंग सस्पेंडेड है। इसी स्टॉक के जरिए से प्लेसेंटा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को ख़त्म करता है। तीसरे मायने की तरफ आए, लीच। डे 24-25 में ये खून का लोथड़ा बिल्कुल लीच की तरह देखता है, बिल्कुल लीच की तरह देखता है और इसका खुराक हासिल करने का तरीका भी लीच की तरह होता है और इसको आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। इसी वजह से इस अल्फाज का मायने लीच भी है। आयत की तरफ आए, फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ता, बस हमने बनाया इस अलक़ा को बोटी। अलक़ा के मैं रियल मीनिंग रख रहा हूँ और मुज़ग़ता का भी रियल मीनिंग में रख रहा हूँ। बस हमने बनाया इस एम्ब्रियो को, फीटस।